सुमन बड़ी साधारण सी लड़की थी। बदसूरत तो नहीं कहेंगे, पर सुंदरता के भी कोई विशेष चिन्ह नहीं थे उसमें। चपटी और आगे से फैली नासिका ने चेहरे को थोड़ा और बिगाड़ दिया था। अचानक ही एक दिन बड़े अच्छे परिवार से रिश्ता आया। सब हैरान थे। चट मंगनी और पट विवाह हो गया। बारात और दूल्हे को देख सुमन की सखिया, रिश्तेदार और मोहल्ला जलन से बोल उठा, सब इतना अच्छा है तो क्या हुआ, लड़का तो बेरोजगार ही है ना। ससुराल पहुंचकर सुमन भी वहां की रौनक देख बौरा गई। उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पति भी उसके पीछे दीवाना हुआ उसके चारों ओर लट्टू की तरह घूमता रहता। कभी बाजार घुमाता, कभी सिनेमा दिखलाता। सास नवेली बहू कहकर उसे कुछ काम करने नहीं देती। देवर और जेठ भी लाड बरसाते। उसे लगता यह सब सपना तो नहीं है। हाँ, 2 पुत्रियों की माता उसकी जेठानी जरूर थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती, पर वह रसोई और बेटियों में ही ज़्यादा उलझी रहती। कभी उनकी दोनों प्यारी प्यारी बेटियां छोटी माँ करती हुई उसके पास पहुंच जाती। ऐसे में एक दिन जेठानी भी उनके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। कुछ अजीब सी दृष्टि से उसे देखती हुई बोल पड़ी, क्यों जी, दिन भर कमरे में जी नहीं घबराता, जानती हो। वह कुछ कहना चाह रही थी। अभी जेठानी की बात अधूरी ही थी, तभी उसकी सास कमरे में पहुंच गई। बड़ी नाराजगी से बड़ी बहू से कहने लगी, सुमन को परेशान ना करो, नई बहू है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। घर के काम में इसे 1.25 महीने तक नहीं कराऊंगी। यह तुम्हारे जैसे बड़े घर की नहीं है, पर मुन्ना की पसंद है। सुमन का दिल सास का बड़प्पन देख भर आया। नाग पंचमी का दिन था। सुमन पति के साथ मंदिर लौटते समय गोलगप्पे खाने और सावन के रिमझिम फुहार में भीगने पति को भी खींच लाई। जब गाना गुनगुनाते अध भींगे कपड़े में सुमन ने घर में प्रवेश किया, तभी सास गरज उठी, यह क्या किया। पानी में भीगने से मुन्ना की तबीयत खराब हो जाती है। वे दवा का डब्बा उठा लाई। जल्दी जल्दी कुछ दवाइयाँ देने लगी। सुमन हैरान थी, जरा सा भीगने से सासू माँ इतना नाराज क्यों हो गई। शाम होते ही उसके पति को तेज पेट दर्द और ज्वर हो गया। सास उससे बड़ी नाराज थी। पारिवारिक उम्र दराज डॉक्टर आए। वह डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर कमरे के द्वार पर पहुंची। अंदर हो रही बातें सुनकर सन्न रह गई। डॉक्टर सास से धीमी आवाज में कह रहे थे, लास्ट स्टेज में यह लापरवाही ठीक नहीं है। आपको मैंने इसकी शादी करने से भी रोका था। सुमन के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा जैसे चक्कर खाकर गिर जाएगी। तभी ना जाने कहां से आकर जेठानी ने उसे सहारा दिया। उसे बगल के कमरे में खींच कर ले गई। उन्होंने फुसफुसाते हुए बताया, उसके पति को कैंसर है। इस बात को छिपाकर उससे विवाह करवाया गया, ताकि उसका पति मरने से पहले गृहस्थ सुख भोग ले। सास ने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा, पर उसका क्या होगा। पति से उसे घृणा होने लगी। ऐसे सुख की क्या लालसा जिसमें दूसरों को सिर्फ भोगिया समझा जाए। तभी सास उसे पुकारती हुई आई, सुमन सुमन, तुम्हें मुन्ना बुला रहा है, जल्दी चलो। वह भारी मन से कमरे के द्वार पर जा खड़ी हुई। बिस्तर पर उसका पति जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था। पीड़ा से ओठ नीले पड़ गए थे। सुमन ने कभी भी मौत को इतने करीब से नहीं देखा था। घबराहट से उसके कदम वहीं थम गए। तभी अचानक उसके पति का शरीर पीड़ा से ऐंठ गया और आंखों की पुतलियां पलट गई। सास जलती नजरों से उसे देखकर बुदबुदा उठी, भाग्यहीन मनहूस, मेरे बेटे को खा गई। उससे लाड़ करने वाला ससुराल और उसे प्यार से पान के पत्ते जैसा फेरने वाली सास पल भर में बदल गई। सास हर समय कुछ न कुछ उल्हाना देती रहती। सुमन प्रस्तर पाषाण प्रतिमा बनकर रह गई। उसके बाद सुमन को कुछ सूझ न रहा। सास ने ठीक 13वीं के दिन सफ़ेद साड़ी में सारे गहने उतरवा कर घर के पुराने ड्राइवर के साथ उसे उसके मायके भेज दिया। सुमन की माँ ने दरवाज़ा खोला। सुमन द्वार पर वैधव बोझ से सिर झुकाए खड़ी थी। वह सचमुच पत्थर बन गई थी। वह पूरा दिन किसी अंधेरे कोने में बैठी रहती। सास के कहे शब्द उसके मन मस्तिष्क में जैसे नाचते रहते। भाग्यहीन मनहूस, उसका पूरा परिवार सदमे में था। तभी एक और झटका लगा। पता चला सुमन माँ बनने वाली है। तब सुमन के पिता ने कमर कस लिया।
वैसी हालत में ही सुमन का दाखिला नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पारा मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। सुमन बस कठपुतली की तरह उनके कहे अनुसार काम करती रहती। उसके पापा हर रोज अपनी झुकती जा रही कमर सीधी करते हुए बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़कर कॉलेज ले जाते और छुट्टी के समय उसे लेने गेट पर खड़े मिलते। मई की तपती गर्मी में सुमन ने पुत्र को जन्म दिया। सुमन अनमने ढंग से बच्चे की देखभाल करती। कहते हैं समय बड़ा मरहम होता है। सुमन के घाव भी भरने लगे थे, पर पुत्र की ओर से उसका मन उचाट रहता। जिस समय ने उसके घाव भरे थे, उसी बीतते समय ने उसके वृद्ध होते पिता को तोड़ दिया था। ऊपर से शांत दिखने वाले पिता के दिल में उठे ज्वार भाटे ने उन्हें दिल के दौरे से अस्पताल पहुंचा दिया। अडिग चट्टान जैसा सहारा देने वाले अपने पिता को कमजोर देख सुमन जैसे नींद से जागी। उसने अपने पिता की दिन रात सेवा शुरू कर दी। पिता की तबीयत अब काफ़ी ठीक लग रही थी। उनके चेहरे पर वापस लौटती रंगत देख सुमन आश्वस्त हो गई। वह रात में अस्पताल में पापा के बेड के बगल के सोफे पर ही सोती थी। वह पूनम की रात थी। खिड़की से दमकते चांद की चांदनी कमरे के अंदर तक बिखेर गई थी। तभी पापा ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, मजबूती से, समझी? सुमन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरे जैसे भाग्यहीन। पिता ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम भाग्यहीन नहीं हो, बस एक धोखे और दुर्घटना का शिकार हो जिसमें तुम्हारी गलती नहीं, मेरी थी। अक्सर मुझे पछतावा होता है। तुम्हारी शादी करने से पहले मुझे और छानबीन करनी चाहिए थी। भीगे नेत्रों से उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, पर जानती हो बिटिया, असली गुनहगार धोखा देने वाले लोग हैं। एक बात और बेटा, तुम इसका प्रतिशोध अपने पुत्र से नहीं ले सकती हो। उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। थोड़ा मौन रहकर उसके नेत्रों में देखते हुए पिता ने कहा, भाग्यहीन तुम नहीं, तुम्हारी सास है। बेटे को तो गवाया ही, बहू और पोते को भी गवा दिया, पर कभी न कभी ईश्वर उन्हें उनकी गलतियों का आईना जरूर दिखाएगा। ईश्वर के न्याय पर मुझे पूर्ण विश्वास है। पापा से बातें कर सुमन को लगा जैसे उसके सीने पर से भारी बोझ उतर गया। पढ़ाई करके उसे शहर के एक अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल गई। वह बेटे के साथ खेलकर अपना दुख भूल खिलखिलाने लगी। किसी न किसी से उसे अपने ससुराल की खबर मिलती रहती। देवर की शादी और उसे बेटी होने की खबरें मिली, पर सुमन को ससुराल वालों ने कभी याद नहीं किया। सुमन ने भी पीछे मुड़कर देखने के बदले अपने आप को और बेटे को संभालने पर ध्यान दिया। एक दिन सुमन अस्पताल पहुंची। वह आईसीयू के सामने से गुजर रही थी। तभी सामने देवर और जेठ आ खड़े हुए। पता चला सास बीमार है, इसी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें इस बात का बहुत गम है कि सुमन के पुत्र के अलावा उन्हें पोता नहीं, सिर्फ पोतियां ही है। अब वह सुमन और उसके बेटे को याद करते रहती है। एक बार पोते का मुंह देखना चाहती है। देवर ने कहा, भाभी बस एक बार मुन्ना भैया के बेटे को अम्मा के पास ले आओ, सुना है बिल्कुल भैया जैसा है। तभी जेठ बोल पड़े, सुमन मैं तो कहता हूँ अब तुम हमारे साथ रहने आ जाओ, मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने आ जाता हूँ। सुमन बिना कुछ जवाब दिए अपनी ड्यूटी कक्ष में चली गई। वह उनकी बेशर्मी देख वह अवाक थी। वह चुपचाप अपना काम कर रही थी, पर उसके माथे पर शिकन से स्पर्श था। उसके मन में बहुत सी बातों का तूफान चल रहा है। वह सोच रही थी, पहले तो उसे खिलौना समझ बन्नासन पुत्र की कामना पूरी करने के लिए धोखे से विवाह करवाया, बाद में दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया। आज अपनी पोत्रियों को पौत्र से कम आका जा रहा है क्योंकि वे लड़कियां हैं। अच्छा है वह आज ऐसे अच्छे परिवार का हिस्सा नहीं है। क्या उसके पुत्र को ऐसे लोगों के साथ रखकर उनके जैसा बना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगी। मन ही मन उसने निर्णय लिया। घर जाने से पहले उसने छुट्टी की अर्जी दे दी। उसी रात को वह ट्रेन से बेटे को लेकर एक निकट के दूसरे शहर चली गई। वहाँ के अच्छे बोर्डिंग स्कूल में बेटे का नाम लिखवा दिया। काफ़ी समय से बेटे का दाखिला इस स्कूल में करवाने का मन बना रही थी। वह 3-4 दिनों बाद वापस घर लौटी। अगले दिन अस्पताल के सामने ही देवर मिल गया।
उसे देखकर लपकता हुआ आया और बोल पड़ा, भाभी अम्मा की तबीयत और बिगड़ गई है, आप कहाँ थी? सुमन चुपचाप हेड मेट्रन के कमरे में अपनी ड्यूटी मालूम करने चली गई। उस दिन उसकी ड्यूटी उसके सास के कमरे में थी। वह कमरे में जाकर दवाइयाँ देने लगी। सास उसके बेटे के बारे में पूछने लगी। सुमन ने शालीनता से कहा, ईश्वर ने आपके घर इतनी कन्याओं को इसलिए भेजा है ताकि आप उनका सम्मान करें। जब तक आप यह नहीं सीखेगी तब तक आप अपने इकलौते पुत्र का मुंह नहीं देख सकती। सास का चेहरा तमतमा गया। लाल और गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोल पड़ी, भाग्यहीन, तुम धोखा कर रही हो। मेरे पौत्र को छुपा कर नहीं रख सकती। तुम्हारे जैसी मामूली लड़की की औकात नहीं थी मेरे घर की बहू बनने की। सुमन ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, भाग्यहीन मैं नहीं, आप है। सब पाकर भी खो दिया। आपने मुझे धोखा दिया, पर भगवान को धोखा दे पाई क्या? आपको क्या लगता है एक सामान्य और मामूली लड़की का दिल नहीं होता है? उसे दुख तकलीफ की अनुभूति नहीं होती? एक बात और है, देखिए आज आपको मेरे जैसे मामूली लड़की के सामने इतना अनुनय विनय करना पड़ रहा है। अगली सुबह सास के कमरे के आगे भीड़ देख तेज कदमों से वहां पहुंची। पता चला अभी अभी दिल का दौरा पड़ने से सास गुजर गई। पास खड़े अस्पताल के वार्ड बॉय को कहते सुना, दिल की मरीज थी। कितनी बार डॉक्टर साहब ने इन्हें शांत रहने की सलाह दी थी। अभी भी ये अपने बहुओं को बेटा ना पैदा करने के लिए जोर जोर से कोस रही थी। उसे ही तेज दिल का दौरा पड़ा। सुमन ने पापा को फ़ोन कर सास के गुजरने की खबर दी। वह ऑफिस में माथे पर हाथ रखे बैठी सोच में डूबी थी। पौत्र से भेंट ना कराकर उसने गलती कर दी क्या? तभी पीछे से पापा की आवाज़ आई, सुमन, जिसके पास सब कुछ हो फिर भी खुश ना हो, यह उसकी नियति है। यह ईश्वर की मर्जी और न्याय है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।